Hello guys and welcome back to my channel. In case you are new here, this is Om Mishra, currently pursuing my MBBS from Government Medical College Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with a score of 639 marks. Today this is going to be a super important video, and the idea of the video given by you all people in my Insta DM section and my comment section just wanted me to give you some of the most important chapters of physics जिसको बिना किए आप नीट में जा ही नहीं सकते एंड जिसका मैक्सिमम वेटेज भी रहता है आजकल नीट में। तो अगर आप इन चैप्टर्स या इन यूनिट्स पे फोकस कर लें आपके 100+ मार्क्स तो फुल ऑन पक्के हैं। तो आज मैं आपको ऐसे चैप्टर्स बताने वाला हूं या ऐसी यूनिट्स बताऊंगा जो आपको प्रिपेयर करके जाना मस्ट है फॉर योर नीट एग्जाम। एंड ऑल्सो मैं कुछ ऐसे चैप्टर्स आज आपको बताऊंगा जिनकी एनसीईआरटी रीडिंग बहुत अच्छे से आपकी फिजिक्स की होनी चाहिए, बिकॉज वी ऑल नो कि एनसीईआरटी की फिजिक्स बहुत टफ होती है एंड 90% ऑफ पब्लिक बिना पढ़े जाती है। एंड क्योंकि नीट में क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से भी, तो वी हैव अ कंफ्यूजन कि हमें कौन कौन से चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और कौन से चैप्टर की नहीं पढ़नी चाहिए। वी टेंड टू समटाइम्स रीड दोज चैप्टर जो सबसे कम इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी ओरिएंटेड। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन, उसकी एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ोगे, इट विल बी टोटली फाइन क्योंकि उसमें एज सच थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट उतना नहीं है जो नीट में आ सकता है। बट देयर आर सम चैप्टर्स हुज एनसीईआरटी रीडिंग इज मस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यू दैट ट्राई टू फोकस ऑन दोज चैप्टर विच आर मोर अप्लाइड बेस्ड रेदर देन थ्योरेटिकल बेस्ड। आजकल जो करंट पेपर एनटीए बना रही है नीट का, वो टॉपिक्स पे ज़्यादा बना रही है जो हमें करंट सिचुएशन में जिसका यूज़ आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेमीकंडक्टर चैप्टर हुआ जिसका फ्यूचर में बहुत यूज़ आने वाला है, तो वो चैप्टर पे थोड़ा अलग फोकस रहता है एनटीए वालों का एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर। आप मॉडर्न फिजिक्स की यूनिट ले लीजिए, जो अप्लाइड चीज़ें चल रही हैं हमारी डेली लाइफ में, वो चैप्टरों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है। फॉर एग्जांपल सेम आप बायोलॉजी में भी देखें तो जिस हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स यूनिट या इकोलॉजी ये सब पे जितना फोकस एनटीए का होता है, उतना फोकस एनटीए का एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम जैसे चैप्टरों पे नहीं होता। ऑल्दो क्वेश्चन सबसे आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बेसिस में क्या होता है, उनसे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ जाती है क्वेश्चन की, या जो हम कहते हैं कभी कभार एनसीईआरटी से बाहर आ जाता है क्वेश्चन, वो उन्हीं चैप्टरों में से चांसेस होते हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट बेसिस होते हैं, जो अप्लाइड बेसिस पे होते हैं। तो प्रिपेयर इन अ स्मार्टर वे। दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, दिस इज नॉट योर स्कूल एग्जाम कि आपको हर एक चैप्टर पे इंपॉर्टेंट हर एक लाइन, हर एक पैराग्राफ आपको हर एक चैप्टर का पढ़ना जरूरी है। इट्स नॉट लाइक दैट। आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ अ चैप्टर। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द ड्यूअल नेचर ऑफ अ एटम विच इज अ 12th स्टैंडर्ड मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर, एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशंस आर ऑलमोस्ट सेम। 2 या 3 क्वेश्चन हर साल दोनों चैप्टर से आते हैं, बट हमें पता है कि ड्यूअल नेचर ऑफ एटम में एफर्ट्स कितना डालना पड़ता है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल और सेंटर ऑफ मास में आपको कितना एफर्ट्स डालना पड़ता है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन, दिस इज सच अ ह्यूज चैप्टर एज कंपेयर टू ड्यूअल नेचर ऑफ एटम, बट स्टिल द नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम बोथ द चैप्टर्स आर ऑलमोस्ट सेम। सो टुडे आई विल बी टेलिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट येट द मोस्ट ईजी चैप्टर बाय विच यू कैन ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स इन फिजिक्स। ऑफ कोर्स अगर आप ये सारे चैप्टर्स कर लेंगे तो आपका 110+ मार्क्स तो कोई नहीं लेके जा रहा। सो लेट मी स्टार्ट विद माई चैप्टर लिस्ट। सबसे पहला मॉडर्न फिजिक्स की जो यूनिट है आपकी 12th फिजिक्स पार्ट 2 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जो तीनों चैप्टर हैं दे आर एक्चुअली वेरी इजी एज कंपेयर टू 11th स्टैंडर्ड होल फिजिक्स। चाहे ड्यूअल नेचर ऑफ एटम हुआ, चाहे आपका एटम चैप्टर हुआ, चाहे न्यूक्लियर चैप्टर हुआ, ये तीनों चैप्टर आपने कहीं ना कहीं अपनी 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर पढ़ा है तो आपको ये तीनों चैप्टर तो बहुत ईजी लगेंगे। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भर के इन चैप्टरों में से आते हैं। तो ये चैप्टर एज कंपेयर टू बाकी चैप्टर मुझे ईजी भी लगता है और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। द नेक्स्ट चैप्टर इज सेमीकंडक्टर चैप्टर, जिसकी एनसीईआरटी रीडिंग होना भी बहुत ज़रूरी है और इसका भी हर एक टॉपिक आपको प्रिपेयर करके जाना बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये चैप्टर को जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं। ये सबसे लास्ट चैप्टर है आपके नीट के सिलेबस का, और उसमें भी स्टार्टिंग का जो इजी पार्ट है जिसमें आपका एन टाइप ऑफ कंडक्टर, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, यही सब पढ़ के जाते हैं। ट्रांजिस्टर वगैरह पार्ट सब छोड़ के जाते हैं, या लॉजिक गेट्स में बहुत ईजी सब पढ़ के जाते हैं। तो ये एक वो चैप्टर है जो फिल्टर आउट कर सकता है आपको बाकी बच्चों से। तो अगर ये आपका फेवरेट चैप्टर है या आपको समझने में ऐसा जिसमें प्रॉब्लम नहीं आती, तो सेमीकंडक्टर में जरूर आप हार्डवर्क करिए। एक बहुत ही मैक्सिमम मार्क्स अचीविंग चैप्टर भी आपका कहलाता है। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आ रहे हैं बहुत बढ़ रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट हुआ, आपका कैपेसिटर वाला पार्ट हुआ। सो दिस इज आई थिंक इज ऑल्सो वेरी मार्क्स ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ा 11th स्टैंडर्ड में तो आपको ये चैप्टर ईजी लगेगा, एक थोड़ा सा रिविजन बेसिस टाइप हो जाएगा। एंड उसके अलावा भी कैपेसिटर भी अगेन रेजिस्टर से अगर आप इसे एनालॉग कर सके तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ईजी चैप्टर बट येट अ गुड मार्क्स ग्रैबिंग चैप्टर। 11th स्टैंडर्ड से अगर हम बात करें तो 11th स्टैंडर्ड में एज सच 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थोड़े कम चैप्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन सबसे आते हैं। तो मुझे पर्सनली थर्मोडायनेमिक चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है 11th स्टैंडर्ड से। उसमें भी जो कार्नोट्स इंजन वाला पार्ट हुआ, या हमने 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो सेम ही हैं। तो क्यों ना वो चैप्टर को और अच्छे से प्रिपेयर करें जो इंपॉर्टेंट भी है, और हमने कॉमनली उसे केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। तो एक बार आप मेहनत करेंगे तो आपके 2 चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। एंड थर्मोडायनेमिक एज सच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
तो उसमें भी एज सच कोई बहुत अज्यूमेंट्स नहीं लगानी पड़ती, लॉज ऑफ मोशन या वर्क एनर्जी पावर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल जैसा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें, डायरेक्ट थियोरी दी हुई है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं नीट में, आपके तुरंत ये सॉल्व हो जाएंगे। तो दीज वर द चैप्टर्स जो मुझे लगता है आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहिए नीट सिलेबस के लिए। इसके अलावा अब मैं वो चैप्टर्स आपको बताता हूँ जिनकी एनसीईआरटी रीडिंग मस्ट होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ इन चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे और बाकी चैप्टरों का सिर्फ समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ के जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन गारंटी यू बाकी चैप्टरों की आप एनसीईआरटी छोड़ सकते हैं। So let me start with my NCERT reading chapters list. The first is thermal physics unit. 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स के पार्ट 2 की आपकी जो थर्मल फिजिक्स यूनिट है जिसमें 3 चैप्टर आते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये तीनों चैप्टर इतने ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस हैं, हर छोटी छोटी एप्लीकेशन चीज़ों की लिखी हुई है। तो ये तीनों चैप्टर की एनसीईआरटी छोड़ के जाना इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर से बहुत अच्छे आते हैं और अगर आपकी इनकी एनसीईआरटी रीड कर लिए तो आपने बहुत इजीली +4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगेन मॉडर्न फिजिक्स यूनिट ऐसी है जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी इक्वली आते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी इक्वली आते हैं। तो अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एंड मॉडर्न फिजिक्स में बहुत क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल बेस भी आ सकते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है, टेम्परेचर का ग्राफ होता है। तो जितने भी ग्राफ्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, न्यूक्लियर चैप्टर में न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा टॉपिक हो, तो ये सब थ्योरेटिकल बेस्ड टॉपिक ही हैं जो आपको पढ़ के जाने बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन सेमीकंडक्टर चैप्टर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आना उसमें से पक्का है। नीट 2021 में भी उसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको बताया भी था। तो सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसकी एनसीईआरटी रीड करके आपको जाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर बताने वाला हूँ जिसको मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं एनसीईआरटी रीडिंग करना, लेकिन इनकी एनसीईआरटी रीड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये वो चैप्टर्स है जिसमें न्यूमेरिकल पार्ट से 20% एंड 80% आपकी एनसीईआरटी रीडिंग होती है। तो ये चैप्टर तो आपको रीड करके जाना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपका मैग्नेटिज्म मैटर चैप्टर हुआ जिसमें डायमैग्नेटिक जैसे टॉपिक हैं, आपका एंडिंग में स्टील और आयरन का कंपैरिजन वाला टॉपिक है, हिस्टेरेसिस लॉस वाला पार्ट है, स्टार्टिंग में आपको मैग्नेटिक की जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो सारे वो पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनको छोड़ के जाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ जिसमें हर एक वेव का इंडिविजुअल पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, किसके क्या यूज़ है, किसका क्या स्पेक्ट्रम का रेंज है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एनसीईआरटी की हमें रीड करके जानी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू नीट एग्जाम। ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड आपको टॉपिक एनसीईआरटी के ऐसे रीड करके जाने जिसका होल चैप्टर आपको नहीं पढ़ना, लेकिन वो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका टेलीस्कोप वाला पार्ट हुआ, आपका माइक्रोस्कोप वाला पार्ट हुआ, उसमें जितने भी रेंज लिखा हुआ है, कोई भी माइक्रोस्कोप के पार्ट का यूज़ लिखा हुआ है, ये सब बहुत पढ़ के लिए आपका ज़रूरी है जाना। एंड कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर दिया हुआ है उसका एप्लीकेशन दिया हुआ है वो बहुत बहुत ज़रूरी होता है एनसीईआरटी रीडिंग उसकी करना। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं, लेकिन एक इफेक्ट है जैसे टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, उसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑप्टिकल डायमंड में दिया हुआ है, आपका मिराज दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से रीड करना। तो ऐसा जब रे ऑप्टिक्स पूरा चैप्टर रीड नहीं करे इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, लेकिन उसके कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक हुए, कोई भी चैप्टर का एप्लीकेशन वाला पार्ट हुआ, किसी इंस्ट्रूमेंट का या किसी इफेक्ट का, टेलीस्कोप हुआ, माइक्रोस्कोप हुआ, ऐसे टॉपिक हुए, तो इनकी एनसीईआरटी रीड करके जाना आपका बहुत जरूरी है। एंड फॉर रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स यू कैन कंप्लीटली गो विद ब्लाइंडली विद समरी पॉइंट्स टू पॉइंटर, देयर एक्सरसाइज क्वेश्चन और एक्सरसाइज एमसीक्यू। सो दिस वाज अ वीडियो जो मुझे आपको फिजिक्स के लिए थोड़ा गाइड करना था कि कौन से चैप्टर आप थोड़ा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, चाहे आपका रिविजन हो, चाहे आपका प्रिपरेशन टाइम हो, और कौन से चैप्टर्स ऐसे होने चाहिए जिसकी एनसीईआरटी रीडिंग आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरी टेक्निक्स जो मैं आपको बताता हूँ पसंद आया हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर माई नोट्स फीडबैक जो आप लोग मुझे अभी तक दे रहे हैं। मैं आगे और भी नोट्स अपने अपलोड करने वाला हूँ। यू कैन विजिट माई टेलीग्राम चैनल मेडिको ओम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।